आपको इनफर्टिलिटी का मसला ना, खा आपकी उम्र 40 साल से भी ऊपर है, अगर आपका AMH कम है, FSH ज्यादा है, आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया जी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो चुका हुआ है, या लो ओवेरियन रिजर्व है, या मेंसेस आते ही नहीं है, या इवन अगर आपको कंसेप्शन होती है तो बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, इन तमाम सिचुएशन के अंदर आपको एक ही सप्लीमेंट की जरूरत है, और वो ये सप्लीमेंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और मजे की बात ये है कि ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, ये मर्द हजरात के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये मैं आपको शर्तियां बता रही हूँ, इससे ज्यादा सस्ती प्रिपरेशन आपको पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। अगर कोई है ना तो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो जल्द से स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ, और ये जो सप्लीमेंट जो मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ ना, ये है DHEA। ठीक है, DHEA ये जो हमारे पास है, ये 25 मिलीग्राम की जो है ना टेबलेट्स उसके अंदर है, और इसको कैसे लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। कब कब आप ले सकते हैं, किस तरह लेना है, कब कैसे ज्यादा फायदेमंद होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। खवातीन ने कैसे लेना है, मर्द हजरात ने कैसे लेना है, तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं और ऐसे मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बाद आप डॉक्टरों की दवाइयों, गोलियों और टीकों से बच जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, क्योंकि ये बातें आपको कोई भी और नहीं बताएगा। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स जो खवातीन के लिए ना वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो DHEA है ना, ये बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जो कि 30 साल के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता चूंकि कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है ना, लो इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ये तमाम इसलिए आपके पास होते हैं क्योंकि आपका DHEA कम हो रहा है। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको इन सब के अंदर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट इसका जो बेनिफिट है ना, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वो बेसिकली वो चीज है जिसकी वजह से PCOS या PCOD होता है, और इसकी सिचुएशन के अंदर PCOS के अंदर, PCOD के अंदर या इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 10 to 12 मिलीग्राम पर डे, यानी ये गोली हमारे पास 25 मिलीग्राम की है ना, तो अगर आप आधी गोली भी ले लेते हैं ना रोजाना, तो वो मोर देन इनफ है, और इंशाल्लाह आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और दूसरे नंबर के ऊपर जो जरूरी बात है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ PCOS या PCOD के लिए नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी प्री डायबिटीज की बेसिस भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और अक्सर टाइप 2 डायबिटीज की बेसिस भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होती है। आप मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, दोनों सिचुएशन के अंदर अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, दोनों सिचुएशन के अंदर ये आपको फायदा देगी। ठीक है, OD डोज है 1 a डे है, और ये है कि हाफ आपने लेनी है 10 to 20 मिलीग्राम। ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करती है, ग्लूकोज अपटेक इंप्रूव करती है। दूसरी जो इसकी बेनिफिट है ना खवातीन के अंदर खास तौर पे, वो है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, आपको मेंसेस ही नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम ये करते हैं कि ये हम देते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो ओव्यूलेशन फेज होता है, डे 1 से डे 14 तक हम देते हैं BD, यानी दिन में 2 दफा। और अगर आपका है जो फॉलिकुलर फेज है, उसके अंदर हम देते हैं TDS, यानी सुबह दोपहर शाम 25-25-25 यानी 75 मिलीग्राम पर डे जो है वो लेनी होती है। ठीक है, तो और अगर आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, या लो ओवेरियन रिजर्व है, या इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आपने TDS ही लेनी है, यानी दिन में 3 दफा जो है वो लेनी है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसके बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, और ये बहुत अच्छा है उसकी निस्बत वो जो हम पुराने जमाने में देते हैं सुनहरी पत्ते की दवाइयां, 28 दिन आपने 21 दिन लेनी है और उसके बाद ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है, या प्रोवेरा प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशंस देते थे कि ये आपने 21 दिन लेनी है या 7 दिन लेनी है, उसके बाद ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है। वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि ये जो चीज है इसके अंदर ये हम एक नेचुरल चीज जो है ना उसको मिमिक कर रहे हैं। DHEA जो बॉडी का नेचुरल हार्मोन है उसको हम मिमिक कर रहे हैं। ठीक है, और इवन अगर आपने कंसेप्शन, स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन तो होती है, अगर आप IVF, ICSI, या अगर आप कोई किसी किस्म का सपोर्टिव कंसेप्शन जो है वो भी करना चाह रहे हैं, IVF, ICSI वगैरह, उसके अंदर भी देखा गया है कि बहुत बेनिफिट्स हैं। ये 25 खवातीन के ऊपर रिसर्च की गई थी और देखा गया था कि हर फर्टिलिटी पैरामीटर जो है वो DHEA सप्लीमेंटेशन से ज्यादा इंप्रूव हो गया, यानी कि एग की क्वालिटी बेहतर हो गई, एम्ब्रियो की क्वालिटी बेहतर हो गई, लाइव बर्थ की रेशियो जो है वो बेहतर हो गई, इवन
स्पॉन्टेनियस जो है कंसेप्शन, उसकी रेशियो जो है वो ज्यादा बेहतर होगी अगर आप DHEA जो है उसके साथ सप्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये तो स्पेसिफिकली बेनिफिट्स हैं फर्टिलिटी के लिए और स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए। अब उन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एक तो बोन डेंसिटी इंक्रीज करती है। बोन डेंसिटी आपने देखा होगा, खवातीन जब मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां भुरना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हड्डियों का भुरने का अमल है इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप DHEA के साथ सप्लीमेंटेशन करते हैं तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये बेनिफिट्स खवातीन में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मर्द हजरात। दूसरा जो फायदा है ना, बल्कि तीसरा फायदा है मसल डेंसिटी इंप्रूवमेंट। मसल डेंसिटी आदमियों में ज्यादा बेहतर होती है खवातीन की निस्बत। उसकी वजह क्या है कि DHEA असल में टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन से आपकी मसल डेंसिटी जो इंप्रूव होती है, खासतौर पे वो मर्द हजरात जो जिम शिम करते हैं, एथलेटिक हैं, वो मसल इंप्रूव करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए DHEA बहुत अच्छी चीज है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बेनिफिट्स खवातीन के अंदर और मर्द हजरात दोनों के अंदर है वो है बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी। ये बेसिकली आपका ना ब्रेन टॉनिक है एक किस्म का। इसको हार्मोन ऑफ यूथ भी कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, इसलिए आपकी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। तो ये है कि जो लोग सप्लीमेंटेशन करते हैं DHEA के साथ, उनकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। इसको इसीलिए हार्मोन ऑफ यूथ कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी ब्रेन पावर इंप्रूव करती है, सेक्स ड्राइव इंप्रूव करती है, डिप्रेशन एंजाइटी जो कम करती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ये एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड है। ठीक है, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि इसको आप मुस्तकिल ना लें। अगर आपने जैसे ये आपका मैंने बताया बोन डेंसिटी के लिए, मसल डेंसिटी के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, आपकी यूथ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 महीना लें और फिर 1 महीना छुट्टी करें। ठीक है, ये ना लें, यानी कि 1 महीना लिया 1 महीना ना लिया। उससे ये होगा कि आपकी जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है ना DHEA, वो खत्म नहीं होगा। बेशक थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस तो कर रही है ना। और ये कि ये कनाडा के अंदर DHEA जो है बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकता। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आप अंडर सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर जो है वो ये लें। ठीक है, खुद से ना लेना शुरू कर दें। ठीक है, और वही बात है, डिफरेंट डिजीज के अंदर डोजेस जो है वो डिफरेंट है, लेने का तरीका डिफरेंट है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो ये लिया करें। बाकी है कि नीचे कमेंट्स में आपने मुझे बताना कि जो सारे मैंने आपको मसाइल बताए हैं इसमें से आपको कौन सा है और क्या आप DHEA लेना पसंद करेंगे। तो ये है कि नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।